गर्मी में बहू ने बनाया पानी की टंकी से एसी, कूलर और फ्रिज। अरे वाह सरोजनी बहन, तुम्हारे घर में तो इन टंकियों से बनी एसी, कूलर से काफी अच्छी ठंडक हो रही है। गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। अरे बहन, ये सब मेरी बहू की वजह से मुमकिन हो पाया है, वरना हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ कहाँ कोई एसी और कूलर जैसी महंगी चीज़ों का आराम होता है। बहू ने ही अपना जुगाड़ू दिमाग लगाकर ये सब बनाया है, तब जाके हमें इस तपती गर्मी में थोड़ी सी ठंडक नसीब हुई है। सरोजनी और पड़ोसन दोनों बैठी हुई बातें कर ही रही थी कि तभी वहां आकर सूरवी ने पड़ोसन को ठंडे पानी से भरा एक गिलास दिया। अरे इतना ठंडा पानी, क्या तुमने अभी मटके में बर्फ लाकर डाली है? नहीं चाची जी, बर्फ तो हमने सिर्फ सुबह ही मंगाई थी। तो फिर पानी में इतनी ठंड कैसे है? ये हमारी बहू के टंकी से बनाए फ्रिज की वजह से है। हाय, पहले टंकी का कूलर, फिर एसी और अब फ्रिज भी। आखिर क्या क्या बनाया है आपकी बहू ने भाई? और उसने ये सब बनाया तो बनाया कैसे? सरोजनी के पड़ोसी टंकी से बने एसी कूलर को देखकर काफी हैरान थे, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सरोजनी की बहू ने यह सब बनाया कैसे। जानने के लिए चलते हैं कहानी में थोड़ा पीछे। सरोजनी अपने पोती पोतों को हाथ से पंखा झल रही थी, वहीं उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। यह देखकर उसकी बेटी सूरवी काम छोड़कर उसके पास आई। माँ, आप इतनी देर से लगातार सौम्या और ऋषु के हाथ से हवा क्यों कर रहे हो? कितना पसीना आ रहा है आपको। इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लाइए, आप तीनों को मैं पंखा कर देती हूँ। सूरवी सरोजनी से पंखा लेकर तीनों को हवा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ सौरभ और दिव्यांका और सौरभ मुंह लटकाए खाली हाथ लिए काम पर से लौट रहे थे। आज तो घर जाने में हमें अंधेरा हो गया। जगह जगह भटकने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिल पाया। ये सब तुम्हारी गलती है दिव्यांका। तुमने ही दोनों बच्चों से कूलर लाने के बारे में कहा। तुम्हें पता है कि हम दोनों पूरा दिन मजदूरी करने के बाद 2 पैसे बचा पाते, उन्हीं से जैसे तैसे हमारा घर चल रहा है। ऐसे में हम कूलर जैसी महंगी चीज तो क्या, एक छोटा पंखा भी नहीं खरीद सकते। अब हम बच्चों को क्या जवाब देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी गर्मी पड़ रही है और बच्चों को पता है कि हमारे आसपास के सभी घरों में कूलर है। ऐसे वो मुझे रोज पूछते हैं कि हमारे यहाँ कूलर कब आएगा। ऐसे में कब तक बच्चों को बहला पाऊंगी मैं? इस पर सौरभ के मुंह से कुछ नहीं निकला। दोनों ही अपना निराश मन लिए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही उन्हें देखकर सौम्या और रेशु खुशी से उछलने लगे। मम्मा, पापा, क्या आप हमारे लिए कूलर लाए? हाँ मम्मी, मुझे हमारा नया कूलर देखना है। सौरभ और दिव्यांका दोनों ही बेबस होकर होठ सिले खड़े थे। उन्हें पता नहीं था कि अब बच्चों को क्या जवाब देना है। वहीं ये सब देखकर सरोजनी की आंखों में भी आंसू आ गए। इन मासूमों को क्या पता कि हम गरीब हैं। हमारे यहाँ खजानों जैसी कोई चीज कहाँ आती है। हे भगवान जी, ऐसे क्या दुष्कर्म किए थे हमने जो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी ये झेलना पड़ रहा है। ये मौसम तो सिर्फ अमीरों के लिए ही सुहाने होते हैं। हमारे लिए तो सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं। माँ जी, आप रोइए मत। इस तरह गर्मी में रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ माँ, सौम्या और ऋषु को भी आप देख रही हैं ना, वो दोनों क्या सोचेंगे। आप चुप हो जाइए। सौरभ से अपनी माँ को इस तरह बेबस होकर रोते हुए देखा नहीं गया, इसलिए वो भी आंखों में आंसू लिए घर से बाहर चला गया। किसी तरह दिव्यांका और सूरवी ने समझाते हुए सरोजनी को चुप करवाया और अब दोनों बच्चे भी ये सब देखकर सहम से गए। उन्होंने दोबारा कूलर के बारे में नहीं पूछा। कुछ दिन बीते और हर रोज की तरह दिव्यांका और सौरभ रोज सुबह मजदूरी करने निकल जाते और कुछ पैसे कमाकर घर वापस लौटते। बच्चे अब खामोश थे, लेकिन उनकी खामोशी सभी को और भी ज्यादा चिंता में डाल रही थी। सुरभि, जब से सौम्या और ऋषु ने माँ जी को रोते हुए देखा है, तब से उनके चेहरे पे एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी हमारे घर के माहौल का एहसास कर पा रहे हैं, पर भाभी, अब
आप इस तरह दिल छोटा मत कीजिए ना। आप तो हमारे घर में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ काम करते हैं। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। तुम सही कह रही हो सूरवी। एक तो गरीबी, ऊपर से ये गर्मी, अभी से ही क्या क्या सहना पड़ रहा है मेरे बच्चों को। मैं उनके बचपन को इस तरह निराशा में कटता नहीं देख सकती। मैं उनके लिए जरूर कुछ करूंगी। दिव्यांका सूरवी से एक दूसरे से बातें कर ही रही थी कि तभी बाहर से बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें आने लगी। दोनों ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो बाहर बहुत तेज बारिश आ रही थी। दोनों दौड़कर दरवाजे पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सौम्या और रेशु दोनों बारिश में नहा रहे थे। भाभी, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? इतनी तेज धूप निकल रही है, आसमान में बादल भी नहीं है, फिर ये बारिश क्यों हो रही है? हैरान होकर दिव्यांका घर से बाहर आई तो उसने देखा कि पड़ोस की पानी की टंकी में जगह जगह छेद हो गए थे, जिसकी वजह से इससे पानी निकलकर चारों तरफ गिरकर बारिश जैसा महसूस हो रहा था। दिव्यांका ने जल्दी से पड़ोसी के घर जाकर इस बारे में बताया, जिस पर उन्होंने प्लम्बर को बुलाया। देखिए, आपकी टंकी ज्यादा पुरानी होने की वजह से एक्सपायर हो चुकी है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आपको नई टंकी लेनी पड़ेगी। अरे क्या आप इसमें कुछ मरम्मत नहीं कर सकते? देखिए, अगर मैंने इसमें मरम्मत कर भी दी ना तो भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। लगातार पानी भरा रहने से इसमें और ज्यादा छेद हो जाएंगे, इससे ये फट भी सकती है। इस पर पड़ोसियों ने पुरानी टंकी को बेचकर नई टंकी लेने का फैसला किया। दिव्यांका भी ये सब देख रही थी और देखते ही देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पड़ोसियों के घर जाकर उनसे पानी की टंकी मांगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या ये टंकी आप मुझे दे सकते हैं? अरे तुम इस टंकी का क्या करोगी बेटा दिव्यांका? मुझे इसकी जरूरत है। अगर ये आपके किसी काम का नहीं है तो मुझे दे दीजिए, चाहे तो बदले में मुझसे थोड़े पैसे ले लीजिएगा। दिव्यांका की बात पर सभी पड़ोसी हैरान थे, लेकिन उन्होंने फिर भी टंकी दिव्यांका को दे दी। दिव्यांका सूरवी की मदद से टंकी को घसीट कर घर में ले आई। अरे ये क्या उठा लाई तुम दोनों? पानी की टंकी, वो भी इतनी बड़ी, भला इसका तुम करोगी क्या? माँ जी, शादी होने से पहले जब मैं फोन चलाया करती थी ना, तब फोन में कुछ इस तरह का वीडियो देखा था, जैसे पानी की टंकी, ड्रम या सिलेंडर से कूलर, एसी और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बना सकते हैं। पानी की टंकी से कूलर, एसी? ये क्या बोल रही है बहू तू? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं तेरे दिमाग को गर्मी तो नहीं चढ़ गई? अरे इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है? माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, और अब मैं आप सभी के लिए इस बड़ी पानी की टंकी से कूलर बना कर रहूंगी। हे भगवान, लगता है गरीबी और गर्मी की मार पड़ने से मेरी बहू के दिमाग पर बुरा असर पड़ गया है। ऐसा कहकर सरोजनी वहां से चली गई। भाभी, कूलर में तो मोटर, तार, पंखुड़ियाँ जैसी चीजें भी लगती हैं, तो आप इस सब के बिना कूलर कैसे बनाएंगी? अभी जितना है मुझे समझ आ रहा है, मैं उसी की शुरुआत कर देती हूँ। बाकी भगवान है ना रास्ता दिखाने वाला। ये कहकर दिव्यांका उसी समय कहीं से एक और आरी लेकर आई और उसने टंकी की कटाई करनी शुरू कर दी। उसे देखकर सरोजनी बुरी तरह से उलझी हुई थी। वहीं सौरभ को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मम्मा, क्या आप टंकी से हमारा घर बना रही हो? मम्मा, हमारे घर में छोटा सा पंखा भी लगा देना, ताकि टंकी के पानी में हम ठंडी ठंडी हवा ले सकें। बच्चों की कल्पना कितनी तेज होती है। मुझे भी अब बिल्कुल इसी तरह अपना दिमाग चलाना होगा। मेरे बच्चे, मैं इसमें तुम्हारा घर नहीं बल्कि इससे तुम्हारे लिए कूलर बनाने वाली हूँ। इस पर बच्चे खुशी से झूम उठे। दिव्यांका ने टंकी के 4 हिस्से काटे, जिस पर पीछे के 3 हिस्सों में उसने घास लगाई और आगे के हिस्से के लिए पंखड़ियां टंकी के कटे हिस्से से ही पंखड़ियां बनाई। अब मुझे सिर्फ एक मोटर की ज़रूरत है और इसके लिए मुझे कबाड़ी के गोदाम पर जाना होगा। फिर मेरा कूलर बनकर तैयार हो जाएगा। दिव्यांका ने पहले चूल्हे पर खाना बनाया और फिर एक बर्तन में अपने पति के लिए खाना लेकर घर से निकली। अपने पति को खाना देने के बाद आते समय वो कबाड़े के एक बड़े गोदाम पर गई और मोटर को तलाश करने लगी। हे भगवान जी, यहाँ तो ऐसी चीजें अक्सर मिल जाती हैं, बस किसी तरह से मुझे यहाँ एक मोटर मिल जाए। दिव्यांका को इस तरह गोदाम में घूमता देखकर एक आदमी उसके पास पहुंचा। अरे अरे, कैसे परेशान हो बहन? क्या तुम्हें कुछ चाहिए?
वो भैया, असल में मुझे किसी मोटर की तलाश थी। मेरी नई मोटर लेने की तो हैसियत है नहीं, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। दिव्यांका की बात सुनकर आदमी समझ गया कि वो एक मजबूर गरीब औरत है। उस आदमी ने कहीं से ढूंढकर दिव्यांका को एक काम चलाऊ मोटर दे दी और दिव्यांका उसे लेकर घर आ गई। उसने देखा कि सरोजनी, सूरवी और दोनों बच्चे घर में नहीं थे। यही सही मौका है मेरे पास कूलर को तैयार करने का। बस अब भगवान का नाम लेकर के इसे चला करके देखती हूँ। दिव्यांका ने अपने हाथों से बनी पंखुड़ियों को मोटर पर लगाया और फिर उसे टंकी के कूलर में किसी तरह फिट किया। फिर उसने प्लग लगाया और देखा कि मोटर चलने लगी और उसकी बनाई पंखुड़ियां भी ठीक तरह से घूम रही थी। ये देख दिव्यांका को बड़ी खुशी हुई। इसके बाद दिव्यांका ने कूलर में नल से भरकर पानी डाला और उसी से कूलर की घास को भी गीला किया। गीली घास की वजह से कूलर से ठंडी हवा आने लगी। कुछ ही देर बाद सरोजनी, सूरवी और दोनों भी बच्चे पड़ोस के घर से वापस लौट आए। दादी, समीर के घर में कूलर की कितनी तेज हवा लग रही है ना? हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत गर्मी लगती है। रेशु ने यह बात कही ही थी कि सभी की नजर घास लगी टंकी पर पड़ी, जिसका मुंह दूसरी तरफ था। बहू ने अभी तक इसी कबाड़ को फेंका नहीं, न जाने क्या करेगी इसके साथ। दिव्यांका सारी बातें सुन रही थी। उसने सभी को टंकी कूलर के सामने बुलाया और प्लग लगाकर उसे चालू किया। हवा लगते ही सरोजनी और सूरवी के होश उड़ गए और दोनों बच्चे कूलर के सामने खुशी से नाचने लगे। हमारे घर में कूलर आ गया, हमारे घर में कूलर आ गया। बहू, ये तूने कैसे? वाह भाभी, आपने तो सच में टंकी से कूलर बना डाला। आपने साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी होनहार है, वो ऐसे काम भी कर सकती है। बहू, तूने तो सच में घर में एक बेहद ज़रूरी चीज़ को बना के रख दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। तू तो सच में कमाल है। अरे माँ जी, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मैंने ये सब अपने परिवार के लिए ही तो किया है। इसमें तो मुझे कामयाबी मिलना लाजमी था। इसके बाद पूरा परिवार कूलर की ठंडी हवा खाने उसके सामने बैठ गया। शाम होने पर सौरभ भी जब घर वापस लौटा तो दिव्यांका के बनाए उस टंकी से बने कूलर को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने दिव्यांका का बहुत शुक्रिया अदा किया और गर्मी में पहली बार पूरा परिवार रात को कूलर की हवा में चैन की नींद सोया। इसके बाद कुछ दिन गुजरे और अब गर्मी और भी ज्यादा पड़ने लगी। पता नहीं ये गर्मी क्या चाहती है। अब तो इस टंकी के बने कूलर में भी ज़्यादा सुकून नहीं है। अगर इसके सामने बैठ जाओ तो थोड़ी राहत मिलती है और हटते ही ऐसा लगता है जैसे भट्टी में आ गए हों। ऊपर से ये दोनों भी सारा दिन इसके सामने खेलते रहते हैं। अरे सूरवी, हमारा क्या है, हम तो किसी तरह समय काट ही लेते हैं। हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम बच्चों को तो कूलर की हवा नसीब हो रही है। दिव्यांका खाना निकालते हुए सारी बातें सुन रही थी। वो खाना लेकर सूरवी और सरोजनी के पास पहुंची। माँ जी, सूरवी, आप दोनों खाना खा लीजिए। इस बढ़ती गर्मी का भी कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। इस उम्र में आपको ये गर्मी ज्यादा काफी नुकसान दे सकती है। दिव्यांका की बात को मानते हुए दोनों में खाना खाने शुरू किया। बहू, तूने सब्जी में नींबू डाला है क्या? ये इतनी खट्टी क्यों लग रही है? इस पर दिव्यांका ने सब्जी को सूंघकर चेक किया तो उसने पाया कि सब्जी गर्मी की वजह से खराब हो चुकी थी। हे भगवान, ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से अब तो खाना भी खराब होने लगा है। ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी के अभी आप सभी के लिए ताज़ा खाना बना देती हूँ। इतना कहकर दिव्यांका खाना लेकर वहां से चली गई। उसने बची हुई सब्जी और राशन दोबारा थोड़ा खाना बनाया और फिर सबने उसी को खाकर अपना पेट भरा। इसके बाद दिव्यांका सौरभ के लिए खाना लेकर घर से चल दी। हे भगवान, इतनी गर्मी ऐसे पड़ेगी तो खाना तो खराब ही हो जाएगा। अब घर में एक फ्रिज की कमी महसूस होने लगी। ऐसे में अब मैं क्या करूं? ऊपर से टंकी से बने कूलर से भी अब घर में ठंडक नहीं हो पा रही है। मुझे कुछ तो करना होगा। दिव्यांका धूप में सौरभ के लिए खाना लेकर सड़क पर चल रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की छांव में थैला लगाई शरबत वाले पर पड़ी। शरबत पियो, ठंडा ठंडा शरबत पियो, अपने दिमाग को ठंडा करो। इस शरबत वाले के पास तो कोई फ्रिज नहीं है, फिर भी ये सबको शरबत में बर्फ डालकर देता है। दिव्यांका ने देखा कि एक आदमी शरबत लेने वहां आया। शरबत वाले ने शरबत बनाकर एक डिब्बे में से निकालकर उसमें बर्फ डाली
और इस डिब्बे में फोम लगी हुई थी। अच्छा, तो इस डब्बे में लगी हुई है ये बर्फ, इसका मतलब ये जल्दी नहीं पिघलती। दिव्यांका को समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो सौरभ को खाना देने गई और उसने सौरभ से शाम को बर्फ लेकर आने को कहा। सौरभ ने उसकी बात मान ली। आते हुए दिव्यांका उसी बड़े कबाड़े के गोदाम पर पहुंची। वहां उसने देखा कि वहां पर सभी साइज की पानी की टंकियां रखी हुई थीं। साथ ही उसे वहां पर बड़े बड़े फोम के टुकड़े भी मिल गए। एक रिक्शा में ये सब रखवाकर वो घर वापस लौटी। दोनों बच्चे कूलर के आगे बैठे हुए हवा खा रहे थे और सूरवी और सरोजनी किसी काम से बाहर गई हुई थी। गोदाम से तो कितनी आसानी से टंकियां मिल गईं। अब मुझे देखना होगा कि इनसे क्या कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं एक एसी बनाकर देखती हूँ। माँ जी और सूरवी कूलर की हवा नहीं ले पाते, क्या पता एसी कामयाब हो जाए। यह सोचते हुए दिव्यांका ने आरी से टंकी पीछे और साइड के हिस्सों को काट दिया और कटे हुए हिस्सों से उसने 2 पंखुड़ियां बनाई और उन्हें टंकी के दोनों तरफ लगाया और फिर दीवार पर लगे बड़े रोशनदान पर एक बड़ी गीली सूत की बोरी डाली और फिर उसके ऊपर टंकी से बने एसी को लगा दिया। हवा की वजह से दोनों पंखे घूमने लगे और पीछे वाली ठंडी बोरी से उनसे ठंडी हवा भी आने लगी। सोचा ही नहीं था कि कभी ये बड़ा सा रोशनदान भी काम आएगा। दोनों तरफ लगी पंखुड़ियां घूम रही हैं और इनसे ठंडी हवा आ रही है। अब मुझे फ्रिज बनाना शुरू कर देना चाहिए। कुछ ही देर में घर का तापमान बदल गया और घर में ठंडक महसूस होने लगी। कुछ देर बाद जब सूरवी और सरोजनी बाहर की कड़ी धूप से चलकर घर आई तो उन्हें घर में काफी ठंडक महसूस हुई। अरे, घर तो काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। शायद हम इतनी गर्मी में बाहर से चलकर आ रहे हैं तो हमें घर ठंडा लग रहा है। नहीं माँ, जरा रोशनदान को देखिए, जरूर भाभी ने कुछ तो बनाया होगा। सरोजनी ने रोशनदान की तरफ देखा तो वहां पर टंकी से बना एसी देखकर चौंक गई। अरे, बहू की वजह से आज ये रोशनदान भी किसी काम आ गया। नहीं तो ये सिर्फ गर्मी में धूप और सर्दी में ठंडी हवा ही देता था। सरोजनी ने इतना कहा ही था कि तभी दिव्यांका छोटी टंकी से बना फ्रिज लेकर वहां आई। बहू, ये क्या है? माँ जी, ये हमारा टंकी से बना फ्रिज। इसमें खाना रखने से खाना खराब भी नहीं होगा और साथ ही साथ हमें ठंडा पानी भी पीने को मिलेगा। मैंने इसके अंदर फोम लगाई है जिस पर बर्फ बिछाकर मैं खाने और पानी के बर्तन रखूंगी। बर्फ और बर्तन रखने से पानी भी ठंडा होगा और साथ ही खाना भी खराब नहीं होगा। सरोजनी और सूरवी को दिव्यांका के जुगाड़ों पर बड़ी हैरानी हो रही थी। शाम को सौरभ भी बर्फ लेकर घर पहुंचा। दिव्यांका ने बर्फ के टुकड़े किए और टंकी में लगी फोम के ऊपर उसे रख दिया। इसके बाद उसने एक जग में पानी करके बर्फ के ऊपर रख दिया। साथ ही कुछ बर्तनों में खाना करके बर्तन भी उसमें रखे और फिर टंकी का ढक्कन लगा दिया। अब उनका खाना भी खराब होने से बच गया और कुछ ही देर में पानी भी ठंडा हो गया। बहू, तू तो सच में अद्भुत है भाई, वरना कौन पानी की टंकियों से इतना कुछ बना सकता है। तेरी वजह से आज हम गर्मी सुकून में काट रहे हैं। सच में दिव्यांका, मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें किस तरह शुक्रिया अदा करूं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अपने पति और सास की बातें सुनकर दिव्यांका की आंखें भर आई। वो बहुत खुश थी कि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाई। इसी तरह अब दिन सुकून के कट रहे थे। फिर एक दिन उनकी पड़ोसन उनके घर आई। अरे वाह सरोजनी बहन, तुम्हारे घर की टंकियां तो एसी से कम नहीं, कूलर भी काफी अच्छी ठंडक दे रहा है, गर्मी का पता ही नहीं चल रहा। अरे बहन, ये सब तो मेरी बहू की वजह से है, वरना हम जैसे गरीब लोगों को यहाँ कहाँ कोई एसी और कूलर जैसी महंगी चीज़ों का आराम है। बहू ने ही अपने जुगाड़ से दिमाग लगाकर ये सब बना के इस गर्मी में हमें थोड़ी ठंड नसीब करा दी। सरोजनी और पड़ोसन दोनों बैठी हुई बातें कर रही थी कि तभी वहां आकर सूरवी ने पड़ोसन को ठंडे पानी से भरा एक गिलास दिया। अरे, इतना ठंडा पानी, क्या तुमने अभी मटके में बर्फ लाकर डाली है? अरे नहीं चाची जी, बर्फ तो हमने सिर्फ सुबह ही मंगाई थी। तो फिर पानी अब तक ठंडा कैसे है? ये हमारी बहू की टंकी का बना हुआ फ्रिज है, उसी की वजह से। पहले टंकी का कूलर, फिर एसी और अब फ्रिज भी। आखिर क्या क्या बनाया है आपकी बहू ने भाई, और उसने ये सब बनाया कैसे?
अरे बहन, ये जो कूलर तुम देख रही हो ना, ये बहू ने तुम्हारे यहाँ की खराब टंकी से ही तो बनाया है। और बाकी सब भी टंकी का ही बना है। इस पर पड़ोसन को याद आया कि कुछ दिन पहले दिव्यांका उससे पानी की खराब टंकी लेकर गई थी। वाह भाई वाह वाह वाह, सरोजनी बहन, मुझे तो तुम्हारी बहू जैसी एक होनहार बहू चाहिए अब। अरे बहन, ये क्या बोल रही हो? भला मेरी बहू जैसी कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मेरी बहू तो इस संसार में सिर्फ एक ही है। अब इतना भी घमंड मत करो सरोजनी बहन। इस पर सूरवी और दिव्यांका हंसने लगी और फिर उन्हें देख सरोजनी और पड़ोसन भी हंस पड़ी। और इसी तरह अब दिव्यांका की बदौलत सरोजनी के घर में गर्मी के मौसम में भी ठंडक का सुकून हो पाया और अब पूरा परिवार टंकी के कूलर फ्रिज के सामने अपनी गर्मी बिताते हैं।